रायपुर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां सांसद विजय बघेल का बड़ा बयान सामने आया। शराब समेत कई घोटाले पर बोले हैं विजय बघेल। घोटाले के लिए पूर्व सीएम जिम्मेदार है। जी हां, विजय बघेल की ओर से बयान सामने आया। उनके संरक्षण में सारे अपराध हुए हैं, अभी परतें खुलना बाकी हैं, कानून किसी को बख्शेगा नहीं। तो सांसद विजय बघेल का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने शराब घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि उन्हीं के संरक्षण में ये सभी घोटाले हुए हैं, अभी परतें खुलना बाकी है, कानून किसी को भी नहीं बख्शेगा। तो घोटाले के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल को निशाना साधते हुए उन्होंने बयान दिया, उनके संरक्षण में सारे अपराध हुए हैं, अभी परतें खुलना बाकी हैं, कानून किसी को बख्शेगा नहीं। तो सांसद विजय बघेल का बड़ा बयान आपको बताते चले। शराब समेत कई घोटाले पर बोले हैं विजय बघेल और उन्होंने कहा है कि घोटाले के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल जिम्मेदार है। विजय बघेल का ये बयान, उनके संरक्षण में सारे अपराध हुए हैं, इसके अलावा अभी परतें खुलना बाकी है, कानून किसी को बख्शेगा नहीं। तो आपको बता दें, सांसद विजय बघेल का ये बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने एक बार फिर शराब घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके संरक्षण में ही ये सारे अपराध हुए हैं और विजय बघेल ने ये भी कहा है कि अभी परतें खुलना बाकी हैं, कानून किसी को भी बख्शेगा नहीं। तो सांसद विजय बघेल का ये बड़ा बयान, और आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ है उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और ये भी कहा है कि उन्हीं के संरक्षण में सारे अपराध हुए हैं, अभी परतें खुलना बाकी है, कानून किसी को भी बख्शेगा नहीं। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां सांसद विजय बघेल का बड़ा बयान आपको बता दें, जहां पर उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संरक्षण में ही ये सारे अपराध हुए हैं, अभी परतें खुलना बाकी हैं, कानून किसी को भी बख्शेगा नहीं। तो सांसद विजय बघेल का बयान, जहां उन्होंने शराब समेत कई घोटाले पर बोले हैं वो, और उन्होंने कहा है घोटाले के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल जिम्मेदार हैं और उनके ही संरक्षण में ये सभी अपराध हुए हैं, अभी परतें खुलना बाकी है, कानून किसी को नहीं बख्शेगा। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आनंद 24/7 में। और यहाँ पर सांसद विजय बघेल का एक बयान सामने आया, जिन्होंने एक बार फिर से शराब घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जितने भी ये जो शराब घोटाले के हुए हैं उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिम्मेदार है। एक बार आपको बयान सुनाते, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। पॉलिटिकल मास्टर के रूप में उसको भूपेश बघेल जी को इस नाम से अंकित किया गया। तो ये उनके ही संरक्षण में सारा अपराध हुआ और धीरे धीरे कल ही खुलेगी। और ये कितनी बड़ी बात है कि 13 के 13 याचिकाएं एक साथ खारिज होना और उसमें टिप्पणी भी करना न्यायालय का कि और ज्यादा जांच की जरूरत है, एजेंसियों को इसके अंदर जाकर और जांच करनी है, ये भी टिप्पणी हुई है। तो निश्चित रूप से कल ही खुलेगी और सभी अगर अपराधों को, सभी घोटालों को अगर जोड़ दें तो लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा की राशि इन घोटालों से कांग्रेस ने अर्जित की है, 2 नंबर की। तो धनंजय जी, सुना आपने, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में लगभग सरकार को 9 महीने होने जा रहे हैं और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो, जो एक कथा कथित झूठे आरोप लगाए थे, उसका पर्दाफाश हो गया है। एक भी घोटाले पर अभी तक न तथ्य प्रस्तुत कर पाए, न सबूत पेश कर पाए हैं और जनता समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे आरोप लगाती है। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के नेताओं पर जो आरोप लगाया गया था, 2G 3G सारे के सारे फर्जी जी निकल गए, वैसे भी ये भी आरोप फर्जी निकल गए और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रदेश की जनता के सामना नहीं कर पा रहे हैं। जनता समझ गई है कि जन कल्याणकारी सरकार थी भूपेश बघेल की सरकार, जो जनता के हित में काम करती थी, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, चाहे इस प्रदेश की संस्कृति के लिए हो, चाहे इस प्रदेश के पशुधन के लिए हो, चाहे यहाँ के व्यापारियों के लिए।
और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुटरचना किया था वो 9 महीने में पूरे कुटरचना का पर्दाफाश हो गया। भाजपा के नेता तिलमिला रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आरोप लगाए थे कितने आरोपों में जांच की है? और रही शराब घोटाले की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक जो यूपी में जो एफआईआर दर्ज किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस एफआईआर पर रोक लगा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये घोटाला और भ्रष्टाचार के सिर्फ आरोप लगाते हैं और ये मनगढ़ंत आरोप है, झूठे आरोप है। और भारतीय जनता पार्टी को आईना जी, यहाँ पर हमारे साथ देवलाल जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से विजय बघेल का बयान सामने आया, उन्होंने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और शराब घोटाले को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हीं के संरक्षण में ये सभी अपराध हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विजय बघेल जी ने कहा है, सांसद जी ने, वो बिल्कुल सत्य कहा है। कहीं न कहीं कांग्रेस की जो सरकार रही, उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सारे भ्रष्टाचारों को संरक्षण प्रदान किया, चाहे शराब घोटाला हो, महादेव सट्टे के भी उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी इनका संरक्षण रहा है। और कहीं न कहीं आगे जांच में इनका आना तय है, इनका संरक्षण दिख ही रहा है। शराब घोटाले में तो डायरेक्टली रूप से दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप नहीं लगाते, तथ्य निराधार नहीं होते। आज तथ्यात्मक जानकारी है तभी तो इनके लोग जेल में भी हैं, इनके अधिकारी जेल में हैं इनके समय से। ये पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि किस कदर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा कांग्रेस को लोगों ने दिया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है और सर्वविदित है। इसमें कांग्रेस के लोग अब बच नहीं सकते, इनके लोग अब दुहाई दे रहे हैं कि अब क्या होगा, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही हैं। जब कांग्रेस की सरकार रही है, भ्रष्टाचार को सबक प्राप्त। तो देखना होगा जिस तरीके से अब कानून इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, क्या कुछ परतें खुलती हैं, क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देवलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए।